हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मैं राहुल वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। और हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर हम द्रव्य की अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने गैस अवस्था पढ़ी थी। और उसके अंदर हमने गैसों के नियमों के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने 4 गैसों के नियम पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, और तीसरा गैलुसेक का, और चौथा आवोगाद्रो का नियम था। आज हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण और गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है दोस्तों? वह गैस जो दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में बॉयल नियम, चार्ल्स नियम तथा अवोगाद्रो नियम का पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। यानी इन तीनों नियमों का पालन करने वाली गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस की धारणा एक काल्पनिक धारणा है, क्योंकि यह माना जाता है कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है ये नहीं होता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में तो संभव नहीं है। यानी कुछ न कुछ आकर्षण बल अणुओं के अंदर पाया जाएगा, जिसके कारण ये आदर्श व्यवहार नहीं प्रदर्शित करती है। वास्तविक गैसें कुछ विशेष परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। जब अणुओं के मध्य अन्योन्य बल है या अगर नगण्य हो, तो वास्तविक गैसें आदर्श गैसों के जैसे व्यवहार करती है। अन्यथा सभी गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाएगी। गैसों के तीनों नियमों, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और अवोगाद्रो नियम को संयोजित करके एक समीकरण को स्थापित किया गया है, और जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बॉयल के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि जो आयतन होता है ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब ताप और एन स्थिर हो। तो जो चार्ल्स का नियम है उसके अनुसार जो आयतन है यह परमताप के समानुपाती होता है जब दाब पी और एन स्थिर हो। और अवोगाद्रो का नियम था कि जो आयतन है ये एन के समानुपाती होता है जब दाब और ताप स्थिर हो। इन तीनों नियमों के संयोजन से प्राप्त होता है कि जो V है यह एन टी अपॉन पी के समानुपाती होता है। जब समानुपाती को हटाया जाता है तो समानुपाती स्थिरांक R लगता है, और जब हम वज्र गुणा करेंगे तो PV बराबर NRT प्राप्त होगा। और R को हम गैस स्थिरांक या गैस नियतांक कहते हैं। यह समीकरण का आदर्श गैस समीकरण है। जो PV बराबर NRT है, यह समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। R का मान सभी गैसों के लिए समान रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गैस स्थिरांक भी कहते हैं। कोई भी गैस हो उसके लिए R का मान समान रहेगा। R का मान इन इकाइयों पर निर्भर करता है जिनमें P, V और T है, इनको व्यक्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गैस स्थिरांक की प्रकृति। जो गैस स्थिरांक R है उसके लिए हम PV बराबर NRT से R का मान प्राप्त करेंगे, जो R बराबर PV अपॉन NT प्राप्त होगा, जहाँ P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है और T ताप है। दाब को हम बल बटा क्षेत्रफल से जो सूत्र प्राप्त होता है दाब का, वो उसका इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल इंटू आयतन अपॉन मोल इंटू ताप। अब बल बटा जो क्षेत्रफल है इसे हम लंबाई का स्क्वायर कह सकते हैं, इंटू जो आयतन है इसे हम लंबाई का क्यूब लिखते हैं, अपॉन मोल इंटू ताप। जब लंबाई से ये स्क्वायर से क्यूब के अंदर से 2 घात हट जाएगी, 1 घात बचेगी, तो बल इंटू लंबाई बटा मोल इंटू ताप। जो बल इंटू लंबाई है ये कार्य का सूत्र होता है, अतः कार्य बटा मोल इंटू ताप, यानी आर का मान कार्य बटा मोल इंटू ताप के बराबर होगा। अतः आर को कार्य प्रति डिग्री प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। कार्य प्रति डिग्री प्रति मोल, ताप के लिए प्रति डिग्री इंटू प्रति मोल। जो कार्य की विमा है वही ऊर्जा की विमा होती है, अतः आर की विमा है बराबर ऊर्जा डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, या आर बराबर ऊर्जा प्रति केल्विन प्रति मोल। जब हम ऐसा ही मात्रक केल्विन लेते हैं तो डिग्री के केल्विन आ जाएगा। और जो आर का संख्यात्मक मान है आर बराबर 8.314 इंटू जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हम पढ़ेंगे गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में। गैसें जो हर ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है, अर्थात जो गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT की अनुपालना करती है, तो वह गैसें आदर्श गैसें कहलाती है। परंतु सत्य है कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक गैस ताप और दाब के विशेष मानों पर ही लगभग आदर्श गैसों जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। यानी कुछ विशिष्ट ताप और विशिष्ट जो दाब है उनके मानों पर ही जो वास्तविक गैसें हैं यह आदर्श गैसों के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। विभिन्न गैसों का भिन्न भिन्न ताप और दाब पर अध्ययन करने से पाया गया कि जो निम्न दाब है और उच्च ताप है इन पर ही जो वास्तविक गैसें हैं ये PV बराबर RT समीकरण का लगभग पालन करती है। यानी कि कौन सी कंडीशन है? निम्न दाब और उच्च ताप है इन पर ही वास्तविक गैसें PV बराबर RT समीकरण का लगभग पालन करती है। एमागेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने
निश्चित ताप पर गैसों के दाब और आयतन के गुणनफल, यानी दाब और आयतन का गुणनफल पीवी बराबर जो क्या होता है, और जो दाब पी इनके मध्य वक्र खींचे। अब बॉयल के नियम के अनुसार ये वक्र दाब जो अक्ष है इसके समांतर, जो ये दाब अक्ष है इसके समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए बॉयल के नियम के अनुसार। लेकिन जब इन्होंने वक्र खींचा तो इस रेखा का प्राप्त होना इस बात की पुष्टि करता है कि यह आदर्श गैस है। परंतु एमागेट ने पाया कि ये वक्र जो कि निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, इसमें ये जो दाब अक्ष है इसके समांतर प्राप्त न होकर ये निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। जो ये ग्राफ है इससे स्पष्ट है कि जो गैसें हैं आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है, अर्थात पीवी का मान है, ये जो पीवी का मान बढ़ने पर जो पी का मान है ये स्थिर नहीं रहता है। ये जो बॉयल के नियम के अनुसार ये जो पीवी का मान है ये बढ़ने पर पी का मान स्थिर रहना चाहिए, जो कि नहीं होता है। जब पी का मान बढ़ने पर कुछ तो पहले कम होता है और फिर एक निम्नतम अवस्था तो पहुँचता है और उसके बाद में फिर लगातार बढ़ता जाता है। जो नाइट्रोजन गैस है इसके लिए विभिन्न तापों पर पीवी और पी के मध्य जो ग्राफ खींचा गया वो निम्न प्रकार प्राप्त हुआ। ये इसमें पीवी और पी के मध्य जो ग्राफ खींचा गया है ये -70 डिग्री, -25 डिग्री, 20 डिग्री और 50 डिग्री पर, यानी विभिन्न तापों पर पीवी और पी के मध्य ग्राफ खींचा गया है। और इस वक्र से स्पष्ट है कि उच्च ताप पर गैसें आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है, यानी अगर ताप का मान अधिक होगा तो उसमें आदर्श व्यवहार के प्रति उतना ही अग्रसर, जो इसका व्यवहार है आदर्श व्यवहार के प्रति उतना ही अग्रसर होगा। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे आदर्श व्यवहार से विचलन भी अधिक होता है, यानी ताप बढ़ेगा तो आदर्श व्यवहार से विचलन है ये कम होगा। वास्तविक गैसों के इस व्यवहार को हम संपीड़ितता गुणांक से प्रदर्शित करते हैं, और आदर्श गैसों के लिए पी वी बराबर जेड एन आर टी, या फिर हम कह सकते हैं कि जेड बराबर पी वी अपॉन एन आर टी बराबर 1। यहाँ पर जेड संपीड़ितता गुणांक है। आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान सदैव 1 होता है। किसी गैस के लिए जेड का इससे कम या अधिक मान वास्तविक गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर जेड का मान 1 से अधिक होगा या कम होगा तो वह गैस आदर्श गैस नहीं होगी। जब जेड का मान 1 होगा तो वो गैस आदर्श गैस होगी। और इससे स्पष्ट है कि पी का मान 0 या इसके निकट होने की स्थिति में जेड का मान इकाई की ओर अग्रसर होता है, अर्थात गैस समीकरण की अनुपालना निम्न दाब पर होती है। यानी पी का मान अगर घटेगा 0 की ओर अग्रसर होगा तो उस स्थिति में आदर्श गैस समीकरण की ओर ये वास्तविक गैस है इसके गुण बढ़ेंगे, यानी विचलन का मान कम होगा। कब? जब दाब का मान 0 या इसके निकट अग्रसर हो। और जो आदर्श व्यवहार से विचलन की वान डर वाल्स अभिधारणा इनके बारे में पढ़ेंगे। वान डर वाल्स ने बताया कि गैस समीकरण से वास्तविक गैसों के विचलन के कारण गतिक सिद्धांत की निम्न 2 धारणाओं पर दिए जा सकते हैं कि जो वास्तविक गैसें हैं ये विचलन ये किस प्रकार से इसका विचलन होता है, ये वान डर वाल्स ने बताया था। इसमें सबसे पहले गैसों के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, यानी जो गैसों का वास्तविक आयतन है जो कि इसके पूर्ण आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि गैसों के जो अणु हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं, उसकी तुलना में ये जो इसका वास्तविक आयतन है बहुत ही कम होता है। ताप और दाब की सामान्य अवस्था में यह अभिधारणा न्याय संगत है, क्योंकि कुछ आम गैसों में अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.14% होता है, यानी कि अत्यंत कम होता है, और इसे हम उपेक्षणीय भी कह सकते हैं। उच्च दाब और बहुत कम ताप पर गैस के कुल आयतन में पर्याप्त कमी आ जाती है, यानी हम दाब का मान बढ़ाएंगे और जो ताप है उसका मान बहुत कम कर देंगे तो उसके कुल आयतन में पर्याप्त कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, और यानी कि जब हम दाब का मान बढ़ाएंगे और जो ताप का मान घटाएंगे तो गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, और इनका आयतन है जो कि वही रहता है, कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए उच्च दाब और निम्न ताप पर यह अभिधारणा है ये सत्य नहीं होती है। इसमें दूसरा अभिधारणा यह है कि गैसों के अणुओं में परस्पर बहुत कम आकर्षण होता है, यह अभिधारणा भी सत्य नहीं है। इसका हम पुष्टिकरण इससे भी दे सकते हैं कि जो गैसों का द्रव व ठोस में संघनन जो है वह यह दर्शाता है कि इनके अंदर जो बहुत कम आकर्षण बताया गया है यह नहीं होता है। जैसे जल है तो जल की गैस की अवस्था में इसे हम भाप कहते हैं, जब इनका संघनन होता है तो ये द्रव की अवस्था में जब जल होगा, और ठोस अवस्था में इसे हम बर्फ कहते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनके अंदर बहुत कम आकर्षण होता है, ये अभिधारणा सत्य नहीं है। यद्यपि गैस के अणुओं में आकर्षण होता है परंतु दाब बढ़ाने पर गैसों के घनत्व में वृद्धि होती है, यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व में वृद्धि होगी। इससे क्या हो गया कि जो गैसों के अणु हैं परस्पर पास पास आ जाएंगे, और जिसके फलस्वरूप इनके आणविक बल प्रभावी हो जाते हैं। इसी प्रकार ताप कम करने पर अणुओं का वेग कम हो जाता है,
ताप बढ़ाने पर अणुओं के वेग में वृद्धि होती है, और जब हम कम करेंगे तो अणुओं का वेग कम हो जाएगा, जिससे वे एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, और अंतराणिक बल है इनका मान बढ़ जाएगा। आकर्षण बलों की इस वृद्धि के कारण गैसों का वो जो वास्तविक दाब है, ये गैस समीकरण से निकाले गए दाब से थोड़ा कम होता है। इन तथ्यों के आधार पर वान डेर वाल ने आदर्श गैस समीकरण में सुधार किया और आदर्श गैस समीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जो कि निम्न प्रकार है, और इसे हम वान डेर वाल समीकरण कहते हैं, जिसमें दाब संशोधन करके P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और आयतन संशोधन करके V माइनस बी रखा, जो कि RT के बराबर है। यहाँ ए और बी वान डेर वाल स्थिरांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, और समीकरण में ए अपॉन वी स्क्वायर है जो कि दाब में विचलन का संशोधन है, और जो बी है ये आयतन में संशोधन है। यदि वान डेर वाल गैस जो ये समीकरण है, इसको हम एन मोलों के लिए ले तो ये निम्न प्रकार होगी। जो दाब है ये P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर होगा, जबकि आयतन V माइनस एन बी बराबर NRT। यहाँ बी अणुओं के एक मोल का प्रभावी आयतन है, जो अणुओं के वास्तविक आयतन का लगभग 4 गुना होता है। यानी बी है ये अणुओं के एक मोल का जो प्रभावी आयतन है, ये जो वास्तविक आयतन होगा इसका 4 गुना होगा। ये आकर्षण स्थिरांक है जो अणुओं के मध्य आकर्षण पर निर्भर करता है, और ए व बी के मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। वान डेर वाल समीकरण के लिए आयतन संशोधन व दाब संशोधन की गणना करनी पड़ती है। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले आयतन संशोधन। वान डेर वाल ने वास्तविक गैसों के अणुओं को दृढ़ और गोलाकार माना। जो वास्तविक गैस के अणु होते हैं उसको इसने गोलाकार और दृढ़ माना, जिसका निश्चित आयतन होता है। और जो आदर्श गैस का आयतन है V आइडल बराबर वास्तविक गैस का आयतन माइनस गैस के अणुओं का आयतन, यानी VI बराबर V माइनस बी। बी यहाँ पर गैस के अणुओं का आयतन है, वास्तविक गैसों का आयतन V है, आदर्श गैस का आयतन VI है। बी वास्तविक गैसों के लिए एक मोल का अपवर्जित आयतन कहलाता है, और जब हम n मोलों के लिए लेंगे तो VI बराबर V माइनस एन बी होगा। अब दूसरा है दाब संशोधन। पात्र के अंदर उपस्थित गैस अणुओं पर सभी ओर से अन्य जो अणु हैं इनका आकर्षण बल लगता है। यानी जो पात्र होगा उसके अंदर जो गैस के अणु होंगे ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे इनके ऊपर एक दूसरे पर इनका आकर्षण बल लगता है। यह बल परस्पर निरस्त हो जाते हैं और परिणामी बल शून्य हो जाता है। लेकिन जो पात्र के जो अणु है जो पात्र की दीवार के जो निकट होते हैं, ये पात्र की दीवार से टकराने जा रहे हैं, तो उस पर जो परिणामी आकर्षण बल का जो होगा जो पात्र के अंदर की ओर होता है। इस प्रकार दीवार से टकराने वाले अणु पर अंदर की ओर खिंचाव होता है। अतः अणु पात्र की दीवार से कम वेग से टकराता है और पात्र की दीवार पर कम दाब उत्पन्न करता है। यानी जो पात्र के जो अंदर होंगे अणु वो तो एक दूसरे को आकर्षित करके संतुलित हो जाते हैं, यानी उनका जो आकर्षण बल होता है उनका परिणामी बल होता है, यानी नेट जो फोर्स होगी वो 0 होगी। लेकिन जो पात्र की दीवारों के पास होगी उनका जो बल है ये अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे कि परिणामी बल शून्य नहीं होगा। और इस प्रकार गैस का वास्तविक दाब है या आदर्श दाब की तुलना में P द्वारा कम होता है, यानी कैपिटल P बराबर PI माइनस P। यहाँ पर जो स्मॉल p है ये दाब संशोधन है, PI जो आदर्श गैस का दाब है और जो P है वास्तविक गैस का दाब है, यानी PI बराबर कैपिटल P प्लस स्मॉल p। दीवार से टकराने वाले अणुओं पर अंदर की ओर जो खिंचाव होता है यह निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है गैस के उन अणुओं की संख्या जो टकराने वाले अणुओं पर खिंचाव डालते हैं, यानी जो ये गैस के घनत्व रो पर निर्भर करता है, यानी कि जो स्मॉल p है ये प्रोपोर्शनल जो रो है उसके होगा, यानी जो गैस का घनत्व होगा उसके ये दाब संशोधन है ये समानुपाती होगा। और दूसरा है उन अणुओं की संख्या जो पात्र की दीवार से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराते हैं। ये सभी भी गैस के घनत्व रो पर निर्भर करता है, यानी स्मॉल p है ये जो रो है घनत्व इसके समानुपाती होगा। और इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि जो स्मॉल p है दाब संशोधन ये रो स्क्वायर के समानुपाती होता है, और जो रो है घनत्व का मान N/V यानी मोल बटा जो आयतन है इसके वर्ग के समानुपाती होगा, या P बराबर AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। यहाँ पे A है जो कि समानुपाती स्थिरांक है। अतः PI बराबर जो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यानी PI बराबर कैपिटल P प्लस स्मॉल p था
तो पी आई बराबर कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी का मान यानी दाब संशोधन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। जो आदर्श गैस समीकरण है उसके लिए पी आई वी आई बराबर एन आर टी में वी आई और पी आई के मान रखेंगे। तो हमने जो पी आई का मान यहाँ से पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और जो वी आई का मान है वो वी माइनस एन बी यानी जो आयतन संशोधन है उसका मान रखेंगे बराबर एन आर टी होगा। और जो ये समीकरण है ये समीकरण एन मोल के लिए वान डेर वाल गैस समीकरण कहलाती है। जब हम एक मोल के लिए लेंगे तो ये निम्न प्रकार होगी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। और यहाँ पे ए और बी है जो कि वान डेर वाल नियतांक है। जो ए के मात्रक होते हैं वो सीजीएस पद्धति के अंदर ए का मात्रक होता है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर। और जो एसआई पद्धति है इसके अंदर ए का मात्रक होगा न्यूटन मीटर की घात 4 प्रति मोल स्क्वायर। और जो बी के मात्रक है ये सीजीएस पद्धति में जो बी बराबर जो हम लीटर प्रति मोल लेंगे। और एसआई पद्धति के अंदर जो बी का मान है ये मीटर क्यूब प्रति मोल होगा। और वान डेर वाल स्थिरांकों के मान है ये गैस के चारित्रिक गुणों पर निर्भर करते हैं। ए का मान गैस के अणुओं में अंतराण्विक आकर्षण बलों का परिणाम है जो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। यानी ए का मान है ये ताप और दाब पर निर्भर नहीं करेगा, ये आकर्षण बलों का परिणाम है। जितना अधिक ए का मान होता है उतना ही अधिक उसका आकर्षण बल होगा। यानी ए का मान बढ़ने पर जो आकर्षण बल है उसका मान भी बढ़ता है। ए का मान उन गैसों के लिए अधिक होता है जिन्हें सरलता से द्रवित किया जा सकता है, जैसे कि NH3 है, HCl है, CO2 है, SO2 है आदि। इनको हम सरलता से द्रवित कर सकते हैं तो इसके लिए ए का मान अधिक होता है। हमने यहीं पे पढ़ा था कि ए का मान अधिक होगा तो आकर्षण बल अधिक होगा। और इनका आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनको सरलता से द्रवित किया जा सकता है। जबकि H2, O2, N2 है आदि के लिए ए का मान कम होता है और ए का मान कम होने से इनके मध्य आकर्षण बल भी कम होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और हम अपने अगले वीडियो के अंदर गैसों के द्रवीकरण है, गैसों के विसरण है और डोल्टन के आंशिक दाब नियम है, द्रव अवस्था है जिसके अंदर हम वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता आदि के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।